समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर प्रखंड में युवाओं की टोली ने सोमवार को मंदिर के पट खुलने से पहले विद्यापति धाम, उगना महादेव मंदिर, विवाह भवन, पर्यटन केंद्र, भवन राम जानकी ठाकुरबाड़ी सहित निकटवर्ती दुर्गा मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, मस्जिद सहित अन्य देवालयों में संभावित श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने के मद्देनजर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सैनिटाइज करवाया। यूथ ब्रिगेड के संयोजक पद्माकर सिंह लाला ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव 7 मरीज मिलने के बाद से ही इलाके के लोग सहम से गए थे। सोमवार से विद्यापति धाम मंदिर सहित मस्जिदों व अन्य देवालयों में भक्त श्रद्धालु व नमाजी पूजा अर्चना व इबादत को लेकर उमड़ेंगे। ऐसे में हम लोगों ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर देवालों सहित मस्जिद परिसरों को स्वच्छ व साफ सुथरा रखने के लिए सैनिटाइजिंग अभियान चलाया है। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को संयम व सतर्कता की जरूरत है। मौके पर विद्यापति परिषद अध्यक्ष गणेश गिरी कवि, अध्यक्ष सज्जन कुमार झा आदि मौजूद रहे। 2.5 महीने के बाद कल यानी 8 जून से सरकार के निर्देश के बाद विद्यापति धाम मंदिर का पट खुलना है, जो भक्त भगवान की नगरी है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ती है। इसी मद्देनज़र हम लोगों की टीम यानी यूथ ब्रिगेड की टीम ने मंदिर को पूर्णतः सैनिटाइज कराया, क्योंकि सैनिटाइजेशन बहुत ही आवश्यक है। इसी मद्देनज़र हम लोगों ने भी सैनिटाइजिंग कराया है। इसके अलावा निकटवर्ती राम जानकी मंदिर, विद्यापति स्मारक, दुर्गा मंदिर, बगल का विवाह भवन, पर्यटन भवन, शौचालय और आसपास का स्टेशन और जो भी बाजार का इलाका है, विद्यापति नगर का जो भी मुख्यालय एरिया है, हम लोगों की टीम ने उसको सैनिटाइज करवाया है, ताकि जो भी भक्त श्रद्धालु आएंगे तो उनको संक्रमण की संभावना कम हो सके। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रंजन शर्मा की रिपोर्ट, समस्तीपुर, बिहार। कहरा प्रखंड के दीवारी पंचायत स्थित धगजरी गांव वार्ड नंबर 11 में मुखिया योगेंद्र ठाकुर के द्वारा मास्क और साबुन वितरण नहीं करने का मामला प्रकाश में आया है। जहां सरकार के निर्देश अनुसार हर गांव में मास्क साबुन का वितरण का आदेश दिया गया था, लेकिन धगजरी गांव वार्ड नंबर 11 में सैकड़ों परिवार की सुविधा से वंचित होकर लोग सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन सहित मुखिया योगेंद्र ठाकुर के खिलाफ सड़क को जाम कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि हमारे वार्ड में लगभग सैकड़ों परिवार के लोग अभी तक सरकारी सुविधा जैसे मास्क, साबुन और अन्य सामानों से वंचित रहे हैं। मुखिया योगेंद्र ठाकुर को जानकारी देने के बाद भी उन्हें कोई भी सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। उसके बाद मुखिया ने धमकी दी और कहा कि हम कोई भी मास्क, साबुन या सैनिटाइज नहीं कराएंगे। वहीं मामले की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ग्रामीणों ने लिखित रूप से सूचना दी गई। वहीं मुखिया पुत्र बताते हैं कि हमारे द्वारा हर घर में मास्क, साबुन का वितरण करा दिया गया है। आखिरकार ये किसकी गलती है, ये हम नहीं बता सकते। तरफ से कुछो नहीं मिलैया, मुखिया तरफ से जाय छियै त डांटे छै। कहाँ के मामला छियै? कौन गाँव छियै? धगजरी। कौन मुखिया छै? छोला मुखिया। कौन मुखिया? छोला ठाकुर कृष्ण। कहाँ के छियै? भरौली के। की सब मिलले अभी तक मुखिया के तरफ से? हमरा आर के कुछो नहीं। मास्क, साबुन कुछो नहीं। नहीं मास्क के साबुन। सरकार से की मांग करे छियै? हमरा आर के सरकार जे है सब दिए। नाम की भेल? दल कैसे देते हम लोग के? नाम की भेल? महारानी देवी। बाबू दादी किया रोड पर खड़ा रही है। हमरा आर के नहीं मुखिया कुछो बता दल के आने हमरा के साबुन दल के नहीं मुंह में लगवे वाला दल। मुखिया कुछो नहीं दलक? ना कुछ नहीं। सरकार के तरफ से जो मिलल मास्क या साबुन उ सब कुछो ना हमरा के बता दल ना। सरकार से की मांग करे छियै? सरकार से ध्यान चाहिए और की चाहिए। तो कहाँ के मामला छै? कौन गाँव छियै? धगजरी। कौन मुखिया के मामला छै? हलाई ठाकुर। घर कहाँ छै अहाँ के? धगजरी रहे थे और विरोध कर रहे थे। किस चीज का के लिए विरोध कर रहे थे आप? कर रहे जो हमारे वार्ड में जो है मास्क और साबुन नहीं बांटा गया है, कहीं पे 1-2 आदमी को दिया गया है, बाकी आदमी जो है बचे हुए है, वंचित है उससे। इसलिए हम लोग जो है रोड पर खड़े थे। कहाँ का मामला है? ये धगजरी वार्ड नंबर 11 का है। किसके द्वारा वितरण करना था? वितरण तो करना था मुखिया द्वारा, वार्ड सदस्य द्वारा। मास्क, साबुन नहीं वितरण किया है। आपको मिला? नहीं, हमको तो नहीं मिला है। क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी से हमको कोई बात नहीं हुई अभी। मिलने की संभावना है? हम उससे मांगने के लिए थोड़े जाएंगे जो हमको दीजिए।
उनको तो बांटने का आदेश दिया गया तो वो तो घर घर आकर के बांटते। नाम क्या हुआ? नंद कुमार यादव। क्या मांग करते हैं जिलाधिकारी से? जिलाधिकारी से यही मांग करते जो हमारे वार्ड नंबर 11 में जो है मास्क और साबुन का वितरण किया जाए। नाम क्या हुआ? नंद कुमार यादव, घर? धगजरी, वार्ड नंबर 11। मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी का नाम क्या है? मुखिया जी का नाम योगेंद्र ठाकुर है। को लेकर आप लोग रोड पे खड़े थे, इसलिए कि यहाँ मास्क मिलना, साबुन मिलना जो मिला है वार्ड में, इसी मांग से। मिला नहीं, कुछ नहीं। कहाँ का मामला है? ये धगजरी का। क्या मांग करते हैं आप? मास्क साबुन जो मिलता है सरकारी स्तर से मिला गया है कोरोना के मार्फत से। क्या मांग करते हैं सरकार के? सरकार से क्या मांगेंगे, वही ना कोरोना का जो दिया गया है, जो नाम क्या पंचायत को हुआ? दिया है, शंकर यादव। घर? क्या मामला था आज? आज यही मामला था। हम लोग रोड पर उतरे हैं। जो सरकार जो दिया है कोरोना के तहत जो मास्क साबुन हम लोग को अभी तक पूरे ग्रामीण में दिवारी पंचायत धगजरी गांव में अभी तक नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। मुखिया मतलब उल्टा सीधा भी बोलता है, आजकल करते आया है 1 महीना से, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया है। आज बोल रहा है जो करना है कीजिए, हम सब जहाँ जहाँ था वितरण कर दिया है। कौन मुखिया बोला आपको? योगेंद्र ठाकुर उर्फ फलाई ठाकुर। क्या किस बात पे बोला था आपको? वो ये मास्क साबुन के बात कर बोला। जो हम मास्क साबुन आप लोगों को मिला? नहीं, किसी को नहीं मिला। कितने लोग अभी वंचित रह गए? 11 नंबर में लगभग समथिंग 250-300 आदमी वंचित है। सभी को बाकी बात मिल गए हैं? कुछ आदमी को दिया है, मुंह देख करके दिया है। नाम क्या हुआ आपका? अरुण कुमार यादव, घर? धगजरी। क्यों खड़े थे और जर की? रोड पर क्या तो इसलिए खड़े थे, कारण? सरकार जो सुविधा देती है जनता के लिए वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो सुनते हैं जो ये दिया है वे दिया है सरकार, लेकिन यहाँ जो मुखिया जो है यहाँ कुछ नहीं हम लोगों को देता है। कहीं कहीं गांव में 4 घर दे करके वो अपना भाभर समझ लेता है। ये मास्क और साबुन देने का आदेश था, वो मिला? हमको अभी जानकारी नहीं है। हम परिवार में हम किसी से पूछे हैं, न हमको उनको किसी से मुखिया को भी पूछे हैं। हमको जानकारी नहीं है मिला है कि नहीं मिला है। कौन गाँव का मामला है? ये धगजरी गाँव है। मुखिया का नाम क्या है? योगेंद्र ठाकुर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रभाकर यादव, घर? धगजरी। मुँह में लगे वाला मिले कोनो सुविधा अभी तक नहीं मिले सरकार के तरफ से, न मुखिया की तरफ से, न यादव की तरफ से, किसी तरफ से नहीं मिले। की मांग करे थी जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से ये राशन अभी तक हमरा के मिलबे नहीं केले, न कहियो तेले मिले से कि कुछो मिले नहीं राशन कार्ड। कहाँ के मामला थी? धगजरी। कौन मुखिया है? फलाई ठाकुर। हाँ, कौन मुखिया? जोगिंदर ठाकुर मुखिया, जोगिंदर मुखिया। ये कुछो नहीं दिया है अभी तक कुछ नहीं। सरकार की तरफ से? मास्क और साबुन जो देने का आदेश था वो मिला? ना, कुछ नहीं मिला। आपका नाम क्या हुआ? घर? TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद मुजाहिद इस्लाम की रिपोर्ट, सहरसा, बिहार। बगहा के अनुमंडल अंतर्गत बगहा 2 प्रखंड की विभिन्न पंचायतों सहित नगर में 6 कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बगहा 2 के जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उन क्षेत्रों को प्रशासनिक स्तर पर सील कर दिया गया है। साथ ही वैसे मरीज जो होम क्वारंटाइन में रह रहे थे उनके परिजनों को बगहा 2 के होम क्वारंटाइन रहने वालों को हेल्थ क्वारंटाइन किया गया तथा बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। SDM विशाल राज ने बताया है कि बगहा अनुमंडल में शुक्रवार को 6 नए कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि सभी कोरोना मरीज देश के विभिन्न क्षेत्र रेड जोन से आए हुए थे। 31 मई को जांच रिपोर्ट भेजी गई जहां पे 6 मरीज पॉजिटिव निकले। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रखंडों में कंटेनमेंट जोन नरवल बरवल के मझरिया, नया गाँव, रामपुर, मंगलपुर और सानी के सुखवन नगर परिषद के वार्ड 1 एवं 2 कालीघाट आदि को सील कर दिया गया है। वहीं गंडक पार 3 मरीजों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरती जाए। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें।
कहाँ कहाँ से जगह सब सील किया गया बागान मंडल में सर? बगहा अनुमंडल में कल बगहा 2 प्रखंड के अंतर्गत 6 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उसमें से 2 ऑलरेडी क्वारंटाइन सेंटर में थे, तो उसके लिए किसी कंटेनमेंट जोन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 4 जो थे वो होम आइसोलेशन में थे, उस समय रखा गया था। और उन सभी के एरियाज़ में जो उनके आसपास के लोकल एरियाज़ थे, उन सभी के अराउंड चारों जगह कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहाँ पर पूरी व्यवस्था कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहाँ पर सभी लोगों को मास्क वितरित हो गया और सभी लोगों को ये सूचित कर दिया गया, माइकिंग करा दी गई है कि सब लोग घर के अंदर ही बने रहेंगे। सर ये गंडक पार में भी क्या कुछ सावधानी बरती जा रही है? वहाँ पर भी शायद पाया गया है सब कोरोना? गंडक के पार पिपरासी में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, वो सभी के सभी अब उनका रिजल्ट अब हो गया है नेगेटिव और वो अभी हमारा कोरोना फ्री जोन का है। तो सर देखा जा रहा है मार्केट में सर सावधानी ऐसे नहीं बरत पा रहे हैं, कई बार प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से दिशा निर्देश निर्गत हैं कि जो भी बाहर निकलेगा उस समय मास्क सभी के लिए पूर्णतः अनिवार्य है। और कई बार बहुत से प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर से भी ये कोशिश की गई है मार्केट स्तर पर कि लोगों को इस तरह जागरूक करने के लिए कि मास्क बिना पहने मार्केट में ना निकलें और केवल आवश्यक रूप कारणों से ही मार्केट में निकलें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे मास्क का कल्चर जो है वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कर लें। तो सर थोड़ा सा एक और क्या अपील रहेगी सर बगहा अनुमंडल वासियों के लिए सर? देखिए, अभी हम लोग कोरोना के जो महामारी की जो हमारी लड़ाई है उसमें अब हमारा ये फेज़ आ गया। हम लोग धीरे धीरे अपने इकोनॉमी को धीरे धीरे खोल रहे हैं। लगातार हम लोग लॉकडाउन के जो निर्देश हैं उसको लगातार रिलैक्स किए जा रहे हैं। तो अब हमारा मार्केट में लगभग बहुत सारी दुकानें खुल सी गई हैं ऑलमोस्ट। लेकिन लोगों से ये अपील करता हूँ मैं कि ये रिलैक्सेशन का ये मत नहीं समझें कि अभी कोरोना हमारा यहाँ से चला गया, बल्कि हमारे लिए चैलेंजिंग और भी हो गया है। तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अपने स्तर से जो इंडिविजुअल के स्तर से जो सावधानियां हैं उसको पूरी तरह से बरतें, बिना किसी कारण के मार्केट में ना जाएं। कोशिश करें कि बाहर से हमारा एक्सपोजर कम से कम हो और अगर जाएं भी तो मास्क लगा के जाएं। सरकार की तरफ से ये अनिवार्य घोषित कर दिया है कि कोई भी बाहर निकलता है तो मास्क पहन के ही बाहर निकलेगा। लेकिन अपने स्तर से सभी से अपील करता हूँ मैं कि बाहर जाएं तो मास्क पहन के ही जाएं, बिना मास्क के बाहर ना निकलें। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, नरकटियागंज, बिहार। सहरसा जिले के सोनबरसा राज क्षेत्र के देहात गांव में अपने ही सगे भाई ने अपराधी के साथ बीते दिनों मिली भगत से मारपीट की, जिसकी सूचना सोनबरसा थाने को दी गई तो सोनबरसा थाने के द्वारा बोला कि हवाई जहाज नहीं है कि हम तुरंत चले आएंगे, मारपीट की है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। घटना के बाद सारे नामजद अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। वहीं कृष्ण कुमार मिस्त्री अपने सारे परिवार के साथ सहरसा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही सोनबरसा थाने के पुलिस अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं, जिसकी नाराजगी सहरसा पुलिस अधीक्षक के पास लिखित रूप में दी गई है। 28 तारीख को हम दुकान पे काम कर रहे थे, गाड़ी लगाया, मोटरसाइकिल एकदम पीट पाट करना शुरू कर दिया। लाठी फाड़ा फरसा लेकर के पूरा मारपीट किया, जख्मी कर दिया, जमीन पर गिरा दिया, दोनों साइड सर फट गया। चंदन मिस्त्री, जयराम मिस्त्री, अरुण मिस्त्री, अरविंद मिस्त्री का पत्नी, चारों का लड़का। अभी आवेदन देने के लिए आया आप? आवेदन देने के लिए आया। किसको देने के लिए आया? रस्सी साहब। क्या कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, थाना जाते हैं तो थाना बोलता है जहाँ जाना है जाओ। थाना कोई कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं। केस हो गया है? हाँ, बोलते हैं कि इसे दोनों पर हम FIR कर दिए हैं। कोई कार्रवाई, गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। इसी को लेकर आवेदन देने के लिए आया? जी। क्या नाम हुआ आपका? विनोद मिस्त्री। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए मोहम्मद मुजाहिद इस्लाम की रिपोर्ट, सहरसा, बिहार। रामनगर प्रखंड के गुदगुदी पंचायत के अंतर्गत चूड़ीहरवा गांव की मुख्य सड़क की स्थिति बद से बदतर हो रही है। ग्रामीण बलवीर यादव, शंभू यादव, मुन्ना राम एवं मनोज राम का कहना है कि हमारी गांव की मुख्य सड़क की स्थिति प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। जब भी हल्की सी बारिश होती है तो हमारे गाँव के आगमन ठप हो जाते हैं। हम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 60 वर्षों से समस्या से जूझ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जब हम लोगों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर अपने जनप्रतिनिधियों से भी की है, लेकिन किसी ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। जब भी हम लोग मुखिया प्रतिनिधि को इसकी शिकायत करते हैं तो वो सीधी तौर पर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ तक मुखिया जी ने ये भी कह दिया, आपके गांव का रास्ता बनवाना मेरी बस की बात नहीं है। इसी के चलते ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? शंभू यादव।
क्या समस्या है आपकी रोड को लेकर? समस्या तो सब सामने रहुआ लौकत है, ये रोड के का समस्या बाटे। सारी लोग पाकी में गिर गई, केहू के बहरे के सावधान नहीं खे, जकरा से भी कहल जाता है एकरा पर नज़र नहीं खे। किन से आपने बताया? मुखिया जी से, सरपंच से, यह न सब लोग बा, विधायक से, सारा लोग से तो लिया देखौनी जा, लेकिन आज तक ले कहीं केहू रास्ता के बारे में सोचबे न कोई। कौनो के समस्या ना भइल, स्कूल के समस्या आज तक ले हमनी के ना भइल। बच्चा बहुत दूर दूर में वही भटक रहल बा। आपके गांव में स्कूल नहीं है? ना जी, स्कूल नहीं है। अच्छा, कितने सालों से आपके गांव के रोड की स्थिति है? रह गई 60 बरस से हुए हाल बा हमनी के। ये बरसला के बाद में कहीं केहू अपना घर से बाहर नहीं निकल सकत, जे निकलता से कीचड़ में गिरता। आज तक ले नल जल के व्यवस्था ना भइल, स्कूल के व्यवस्था ना भइल। जे आवता वोट के बेरा में हम बनवाए केहू नहीं के बनवावत। रोड को लेकर आपकी क्या समस्या है? रोड को लेकर के ही समस्या है कि जो हमारे यहाँ का रोड जो है बिल्कुल बदतर रोड है। हम लोग को आने जाने का दिक्कत है। कोई आदमी इमरजेंसी में फंस जाता है तो कंधे पर लाद करके उसको रामनगर हम लोग लेके जाते हैं, यही समस्या है। उसके बाद हम लोग गांव में कोई स्कूल भी नहीं है ना कोई। रोड को लेकर आपने किन से बोला? किसी प्रतिनिधि से, जनप्रतिनिधि से? नीतीश कुमार जी को हम खुद मुख्यमंत्री जी को अपना आवेदन दिए हैं। उसमें आवेदन मुख्यमंत्री जी लेकर के गए, हम वाल्मीकि नगर जा कर के आवेदन दिए। उसके बाद वो लेकर के गए पटना, वहाँ रिसीविंग करवाएं तो हमारे मोबाइल पर मैसेज आ गया, लेकिन आज तक उसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं आया कि जो हमारे पास आवेदन पड़ा है हम कोई इंक्वायरी भेजें वहाँ पर। मुखिया प्रतिनिधि जी से बोला गया है कि आज तक कोई आकर के आदमी नहीं देखा कि जो कैसा वहाँ का रास्ता है, क्या है ना। कोई वो बोल रहे हैं कि जो हमारे पास में कोई फंड भी नहीं है इसके लिए कोई काम कराने का। कितने सालों से आपके गांव की रास्ता की बता? ये कम से कम 60 साल हो गया यहाँ का बस्ती के, यहाँ सब आदमी का लगभग यहाँ 250 घर है। उसके बाद यहाँ 1500 आदमी का जनसंख्या है। आपका नाम? बालवीर यादव, घर चुड़िया रवा। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट, रामनगर, बिहार।